विमल पोलो सोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लेकिन शुरुआत राजीव जी आप ही से। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं देश में अलग अलग हिस्सों से, अमूमन हर दूसरे प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आई क्रिसमस के मौके पर, कहीं मॉल के बाहर तोड़फोड़ हो रही है, कहीं किसी मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, कहीं हंगामा हो रहा है, कहीं चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, तो कहीं भजन हो रहा है हरे रामा हरे कृष्णा का। सवाल इसी को लेकर 5000 साल पुरानी भारत देश की संस्कृति है। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये संकट और सवाल क्या खड़ा कर रही हैं? ये पहचान पर सवाल उठाया जा रहा है, भारतीय संस्कृति, भारतीय पहचान पर। क्या क्रिसमस का विरोध करेंगे तभी सनातनी कहलाएंगे ये लोग? और इससे भी बड़ा सवाल, आखिर देश में ये नफरत का जहर कौन घोल रहा है? और जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जवाबदेही है, वो इस पर मौन क्यों हैं? वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? राजीव जी। देखिए मकसूद, ये मुट्ठी भर गुंडा एलिमेंट हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, और जब तक इनके साथ कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी ये लोग इसी तरह से अपना ये कार्यक्रम चलाते रहेंगे। अक्सर से ऐसे मौक़ों पर ये खास करके दूसरे धर्म के जब कोई बड़ा मौका आता है तो इस तरह की काम करने वाली ये गुंडा एलिमेंट आपको अलग अलग जगहों पर दिखाई देते हैं। एक तरफ और ये अपने आप को सनातनी करते हैं, तो ये सनातनी होने का भी अपमान करते हैं और सनातन का भी करते हैं। दुनिया का कोई धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता, न इस बात की शिक्षा देता है कि दूसरा धर्म दूसरे धर्म के मानने वाले लोग उससे निम्नतर हैं, कमतर हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा हमेशा से मानना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खुद सुबह कैथेड्रल चर्च सबसे पहले प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के मौके पर, क्रिसमस के मौके पर खुद ही चर्च गए थे कल, और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो मैसेज पीस, हार्मोनी, लव का दिया कि शांति, सद्भावना, प्रेम का ईसाई धर्म का जो संदेश है उसको उन्होंने शेयर भी किया। तो बात यह है कि ये जो लोग हैं ये एक तो मुझे लगता है कि चर्चा में आने के लिए, दूसरे थोड़ा विवाद खड़ा हो इसके लिए, और तीसरे लोकली इनका थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ जाए क्योंकि ये मौक़ों को ताड़ते रहते हैं। अब जैसे मैंने आसाम में पढ़ा मकसूद, वो डायसीजन स्कूल को तोड़फोड़ किया है। मुझे पक्का यकीन है अगर इसकी जांच आसाम पुलिस करे, वैसे तो उम्मीद कम है आसाम की पुलिस से ये उम्मीद करना, लेकिन तब भी अगर ये पक्का मुझे यकीन है अगर इसकी जांच तह तक जाएगी तो जो लोग इसके पीछे होंगे वो अगले सेशन में बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में कराना चाहते होंगे। अगर आप होता यही है, लोकल लेवल पर मामला यही होता है। आपको मालूम है मिशनरी के जितने स्कूल देश में हैं उसमें पढ़ाई के लिए और एडमिशन के लिए सारे वीवीआईपीज, सारे माफिया, सारे नेता, सारे अफसर, सारे पत्रकार, सारे अधिकारी लगे रहते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन मिशनरी के स्कूल में हो जाए, और उसके लिए तमाम तामझाम, तमाम जुगाड़ लगाते रहते हैं। आप चाहे क्रिसमस के मौके पर तोड़फोड़ करें, चाहे कुछ करें, लेकिन इस देश की शिक्षा व्यवस्था मिशनरी स्कूलों के जरिए किस तरह की मजबूत हुई है और उससे निकले बच्चे देश का किस तरह से भविष्य संवार रहे हैं। आप किसी भी छोटे से छोटे जिले में जाएं और बड़े से बड़ी जगहों पर जाएं, उनमें एडमिशन के लिए मारामारी रहती। तो अगर स्कूल को तोड़ा जा रहा है, क्रिसमस के दिन तोड़ा फोड़ा जा रहा है मकसूद, तो आप इसको अगर जाके देखें और समझें तो निश्चित तौर से पिछली बार एडमिशन नहीं हुआ होगा, और इस बार एडमिशन कराने के लिए या वो गुस्सा निकाला जा रहा है। और ये हनुमान चालीसा पढ़ना जहां पढ़ना चाहिए, न जाने भगवान हनुमान के न जाने कितने मंदिर वीरान पड़े हैं, न जाने कितने मंदिर ऐसे पड़े हैं जो टूटे फूटे हैं, उसको ठीक करने के बजाय चर्च के बाहर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब विवादों को खड़ा करना। और ये मुट्ठी भर लोग, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, उसी से अपनी बात खत्म करता हूँ मकसूद। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, लेकिन वो बार बार इस तरह की घटनाओं पर वो वाक्य मुझे याद आता है कि महाभारत सीरियल का जब बी.आर. चोपड़ा बनाना उन्होंने शुरू किया तो उसके जो डायलॉग्स लिखने का काम राही मासूम रजा को दिया, तो ये बहुत विवाद हुआ कि एक मुसलमान एक हिंदू पौराणिक कथा का डायलॉग लिख रहा है
तो बी आर चोपड़ा को लोग बोलते थे कि भाई राही मासूम रजा ही मिले, कोई और नहीं मिला है। और राही मासूम रजा को लोग चिट्ठियां लिखते थे कि आपको यही महाभारत के डायलॉग, आपको दूसरा कोई काम नहीं मिला, हिंदुओं के गाथा को लिखने के लिए और आप ही मिले हैं। तो राही मासूम रजा को ऐसी चिट्ठियां, तो उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी पोटली बना रखी थी, उसमें चिट्ठियां थी। तो लोग उनसे पूछते थे, ये किस्सा मैं कई बार सुना चुका हूं, तो लोग उनसे पूछते थे कि राही मासूम रजा साहब, ये जो पोटली है, ये चिट्ठियां जो हैं वो क्यों रखी है? तो उन्होंने कहा कि यही मुट्ठी भर समाज में नफरती लोग हैं, इसलिए लोगों को ये लगे कि इतने ही लोग समाज में नफरत, मुट्ठी भर लोग हैं, यही चिट्ठियां जो आई हैं हमें गाली गलौज करते हुए। बी आर चोपड़ा साहब के पास जो जाती थी चिट्ठी इस तरह की, वो भी मुझे भेज देते थे, और मेरे पास जो आती थी सब मैंने इकट्ठा किया। जो तारीफों की आती थी उसको तो फेंक दिया, और जो नफरत से भरी चिट्ठियां थी सब इकट्ठा किया, तो ये छोटी सी पोटली बन पाई। तो ये छोटी से मुट्ठी भर लोग हैं जो अपनी छोटी हरकतों की वजह से इस बड़े देश का नाम खराब करते हैं, और सनातन जैसे धर्म का, सनातन होने का अपमान करते हैं। ये छोटे से मुट्ठी भर लोग, इन पर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में और ज्यादा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकार, आप ये जो तस्वीरें आई हैं आप ज्यादातर देखिए, मैं देख रहा था, मैं गलत भी हो सकता हूँ, दूसरे राज्यों से भी होगी, असम से है, छत्तीसगढ़ से है, तो बीजेपी शासित राज्यों में तो मैं कहता हूं कि गैर बीजेपी शासित राज्यों से और तगड़ी कार्रवाई हो, तभी ये सिलसिला रुकेगा। लेकिन ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसे क्या समझा जाए? कितनी एफआईआर दर्ज हुई? केरल में एक मामला वहां पर हुआ, वहां पर एफआईआर हुई, वहां पर कार्रवाई भी हो गई। गैर भाजपाई सरकार केरल में इस वक्त लेफ्ट समर्थित वहां सरकार चल रही है। और छत्तीसगढ़ में जो हुआ, चाहे वो मॉल के बाहर तोड़फोड़ हो, चर्च में, जबलपुर में देखा कि वहां धर्मांतरण के नाम पर खुद बीजेपी की एक जिला उपाध्यक्ष वहां पर एक दिव्यांग, एक नेत्रहीन महिला के साथ बदतमीजी कर रही है। और भी ऐसे बीजेपी शासित राज्यों की तस्वीरें आई। उत्तर प्रदेश, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सब लोग तारीफ करते हैं, वहां पर बुलडोजर जजमेंट होता है। वहां कितने लोगों पर एफआईआर हो गई, बुलडोजर जजमेंट हो गया राजीव जी। और ये क्यों नहीं हो रहा है? ये कौन सा मैसेज है? प्रधानमंत्री एक मैसेज दे रहे हैं देश और दुनिया को, क्रिसमस के मौके पर चर्च में, वहां विशेष प्रार्थना में शामिल होकर, लेकिन ये सरकारें भी तो अपनी जिम्मेदारी समझें। ये देश लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, या फिर इसी तरह के गुंडे इसे चलाएंगे? देश तो कानून संविधान से चलेगा। मैंने कहा ये मुट्ठी भर गुंडे हैं, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, और बीजेपी शासित राज्यों में ये कार्रवाई और तगड़ी होनी चाहिए। दुर्भाग्य है, जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात आप यूपी स्टेट की कर रहे हैं, वो अपनी पीठ थपथपाती है कानून व्यवस्था के लिए, लेकिन दुर्भाग्य अभी 3 दिन पहले की बात है, अखलाक जो दादरी में बिसाड़ा गांव में, जिसे 28 सितंबर 2015 को 10 साल पहले जिसे पीट के सिर्फ इसलिए मार डाला गया कि गांव के लोगों को यह शक था कि उसके घर में गोमांस है, और उसे मार डाला गया जान से जिंदा, और उसके बेटे को मरणासन्न कर दिया गया। 10 साल आरोपी जेल गए, और 10 साल के बाद यूपी गवर्नमेंट ने अदालत में जाकर ये कहा कि अब ये केस खत्म कर देना चाहिए। राजीव जी प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। ये कहा एप्लीकेशन है, हाँ प्लीज आप कंप्लीट करें प्लीज। और कहा कि ये केस खत्म कर देना चाहिए। वो तो जज ने कहा कि ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सरकार की वो हर दलील खारिज की जाती है, ये हत्या का केस है, ये बंद नहीं होगा, और ये अब डे टू डे बेसिस पे 6 तारीख से चलेगा। तो वही सरकार एक हत्या के केस को बंद करने की एप्लीकेशन भी डाल रही है। इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों पर यह ज्यादा जिम्मेदारी है कि इस तरह के उदंड और गुंडे एलिमेंट जो धर्म के नाम पर, जो सनातन के नाम पर सड़कों पर इस तरह का सरेआम कृत्य कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी एक बार सजा मिल जाएगी, फिर उसके बाद ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक बार लेकिन वो नज़ीर तो पेश हो, और चूंकि आपने अखलाक का जिक्र कर दिया, तो इसके बाद जब लगातार गोहत्या के नाम पर जब लिंचिंग की खबरें सामने आ रही थी, तो प्रधानमंत्री को भरे मंच से सख्त संदेश देना पड़ा था, और उन्होंने बताया भी था कि दरअसल ये जो एक गौ सेवक नहीं है, ये गोगुंडे हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की खबरें रुकी नहीं है। राजीव जी प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा ना।